Hello student, today we are going to define functions. But function start करने के पहले हम some arrow diagram देखते हैं. This is our first arrow diagram for the set A and set B. Let set A contain A, B, C and set B contain 1, 2, 3. Let A is related to 1, B is related to 2 and C is related to 3. यदि हम इसको ऑर्डर्ड पेयर पैटर्न में लेंगे तो इट बिकम्स A1, then B2 and C2. It is our first arrow diagram. अब सेकेंड एरो डायग्राम यदि हम कंसिडर करें तो लेट A, B and C and it is 1, 2, 3. Let A is related to 1, B is related to 1 and C is not related to any element of set B. Let it is third arrow diagram. Set A and set B. Again the elements are same, A, B, C and 1, 2, 3. Let A is related to 2 elements. A1 is and A2 and B is related to 3 only. And C is related to here 3. Next, अगर हम फोर्थ एरो डायग्राम लें, our fourth arrow diagram A, B, C 1, 2, 3. Let A is related to 1, B is also related to 1 and C is also related to 1. अगर हम फर्स्ट एरो डायग्राम में देखें, अगर ऑर्डर्ड पेयर सेट पैटर्न में इसको कन्वर्ट करें तो A1, B2 and C3 आएगा. What means of that all element of set A is related to some element of set B ना. ओके नेक्स्ट, यहाँ पे अगर देखें इन सेकेंड एरो डायग्राम में अगर हम इसका ऑर्डर्ड पेयर पैटर्न बनाएंगे, A किससे रिलेटेड कर रहा है 1 से, B किससे रिलेटेड कर रहा है 1 से, बट क्या C रिलेटेड कर रहा है क्या एनी एलिमेंट ऑफ सेट B? नो. फॉर द सेकेंड सेट यहाँ पे A 2 एलिमेंट से रिलेटेड कर रहा है. अगर 2 एलिमेंट 1 से अगर रिलेट कर रहा है तो अगर हम इसका ऑर्डर्ड पेयर सेट बनाएं तो इट इज़ A1, A2 and then B3 and C3. ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू हैं बट A की जो इमेज है वो 2 है. A 1 से भी रिलेटेड कर रहा है, A 2 से भी रिलेटेड कर रहा है, B 3 से रिलेट कर रहा है बट एंड C 3 से रिलेट कर रहा है. और इस एरो डायग्राम में देखें अगर ऑर्डर्ड पेयर पैटर्न में ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट B. ऑर्डर्ड पेयर पैटर्न में देखें तो A 1 से रिलेट करेगा, B 1 से रिलेट करेगा और C P 1 से रिलेट कर रहा है. तो ये हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा कि व्हाट इज़ द रिलेशन. तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये कहेंगे कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट मीन्स फंक्शन होने के लिए इस सेट के ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी. सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इससे रिलेटेड होना चाहिए. सम एलिमेंट उसकी जो और इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. अगेन आई डिफाइन हियर फंक्शन. A function is a special type of relation in which all elements of set A having their unique image in set B. तो according to the definition का हमारा जो फंक्शन का एरो डायग्राम कौन सा होगा, इस फर्स्ट एरो डायग्राम में सेट A के ऑल एलिमेंट यूनिक इमेज रखते हैं. यूनिक इमेज मीन्स A 1 से रिलेट कर रहा है, B 2 से रिलेट कर रहा है और C 3 से. मीन्स हर एलिमेंट की 1 इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए, यूनिक इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए. So this relation is a form of function. नेक्स्ट सेकेंड एरो डायग्राम देखें तो यहाँ पे C एलिमेंट ऐसा है जो B के किसी भी एलिमेंट से अपनी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. So this is not for my function because function is a special type of relation in which all element of set, this first set is not related क्या होना चाहिए, सेकेंड सेट से होना चाहिए. अब इस एरो डायग्राम को देखें, A की 2 इमेज एग्जिस्ट कर रही है, A1 एंड A2.
B3C3। तो इफ ऑल एलिमेंट तो रिलेटेड तो है, बट ए की इमेज जो है यूनिक नहीं है। ए इज रिलेटेड टू टू एलिमेंट है, 1 से भी रिलेट कर रहा है एंड 2 से भी रिलेट कर रहा है। तो इफ ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाते हैं, यानी उनकी इमेज अगर यूनिक नहीं आ रही है, ए 1 से भी रिलेट कर रहा है, ए 2 से भी रिलेट कर रहा है, सो दिस इज नॉट ए फॉर्म ऑफ फंक्शन। नाउ इन दिस फोर्थ केस, व्हाट इज द ordered pair element here? A1, B1 and C1 ऑल एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट भी कर रही है एंड ऑल एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक भी आ रही है। A1 से रिलेट कर रहा है, B1 से रिलेट कर रहा है एंड C से। फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर के वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। यदि फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए तो इट मीन्स दैट इट इज नॉट फॉर्म ए फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, a function is a special type of relation. Here the given definition: a function, a relation from set A to set B is a function. A relation f from a set A to set B is said to be a function if every element of set A has only one image in set B. ओनली वन इमेज क्या करनी चाहिए? इसकी एग्जिस्ट करना चाहिए। और ऑल एलिमेंट क्या होना चाहिए? रिलेट करना चाहिए। बहुत सिंपल से डेफिनेशन है। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए के ऑल एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि सेट बी की जो इमेज क्या प्री इमेज क्या करे यहाँ पे एग्जिस्ट करे। जैसे ये हमारा एक फंक्शन तो है और बट 2 and 3 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो फंक्शन के होने के लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि सेट ए के ऑल एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए। एंड इमेज जो होनी चाहिए वन एंड ओनली वन, यानी यूनिक होनी चाहिए। अगर 2 हो गई, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए, या ए एलिमेंट सेट ए का 2 इमेज एग्जिस्ट करेगा, तो इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ फंक्शन। लेट अगेन दिस एरो डायग्राम। ए 1 से रिलेट कर रहा है, बी 2 से रिलेट कर रहा है। तो एफ इज ए फंक्शन बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज देयर यूनिक इमेज इन सेट ऑफ बी। तो ए एंड बी हमारी क्या कहलाती है यहाँ पे? ए एंड बी इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ 1 and this is the pre-image of B is the pre-image of 2. A is pre-image of 1 and B is pre-image of 2. And 1 is the image of A and 2 is the image of B. हम इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? F is a function. F of A is equal to 1. F of B is equal to 2. Because एक फंक्शन के अंडर में ए किससे रिलेट कर रहा है? 1 से। ए इज रिलेटेड टू 1 एंड बी इज रिलेटेड टू 2। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगेन यहाँ पे गिवन है, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए बी एलिमेंट ऑफ द फंक्शन, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बी, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ अंडर फंक्शन एफ। एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है यहाँ पे। Examine each of the following relations given below. State in each of the case whether it is function or not. तो फंक्शन होने के लिए, दिस रिलेशन को फंक्शन होने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन, इसके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। हियर 2, हियर 3, हियर 4, हैंस इट इज ए फंक्शन। बट यहाँ पे इस इन 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। 2 से भी रिलेट कर रहा है, 2 4 से भी रिलेट कर रहा है। Hence this is not a form of function because ordered pair का फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या हो गया? सेम हो गया। 2 की जो इमेज है वो यूनिक इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट इस रिलेशन को देखते हैं। 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, 3 4 से, 4 5 से, यानी मीन्स ऑल एलिमेंट अब विच कंटेन इन दिस रिलेशन सब डिफरेंट है। 1 2 3 4 5 6, हैंस दिस इज ए फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो इस क्वेश्चन के बेस पे आप एक्सरसाइज 2.1 का 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को आप बनाएंगे। The 2.3 is given same pattern of questions. State whether this is function or not. This one exercise 2.3 इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड नहीं, थर्ड को देखते हैं। ए फंक्शन f इज डिफाइंड सच एज f of x is equal to 2x minus 5
राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 7 एंड एफ ऑफ माइनस ऑफ 3। तो मीन्स ये जो फंक्शन है ऐसे डिफाइंड हो रहा है आपका लेट, ये सेट ए है एंड दिस इज सेट बी है। यहाँ वो हमारा फंक्शन डिफाइन कर रहा है, कैसे डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे एलिमेंट आपका क्या आएगा x, यहाँ पे एलिमेंट आपका क्या आएगा y। तो f हम लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू y। ओके, तो फंक्शन इज डिफाइंड हियर f ऑफ x। f ऑफ x कैसे डिफाइन कर रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू y। y मीन्स ऑफ दैट 2x माइनस ऑफ 5। ओके, तो अगर हमें f ऑफ 0 फाइंड आउट करना है तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे पुटअप करेंगे इन प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 5 हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ 5। सिमिलरली हम f ऑफ 7 फाइंड आउट कर लेंगे। f ऑफ 7 विल बी इक्वल टू x की प्लेस में हमें क्या पुटअप करना है, 7। तो 7 2 सा 14 एंड 14 माइनस 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9। ओके, हम इस प्रकार फंक्शन को डिफाइन करेंगे। y किसका एलिमेंट होगा, सेट b का। x किसका एलिमेंट होगा, x का। तो f ऑफ x इज इक्वल टू y। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम पैटर्न के क्वेश्चन को बोल रहा है हियर। जो फंक्शन डिफाइन कर रहा है t विच मेक्स द टेम्परेचर इन डिग्री C सेल्सियस इंटू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो t फंक्शन है, द फंक्शन इज t हियर, the function is t here means this is t function। स्मॉल लेटर ऑफ f g s r ये हम फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं। तो हियर द फंक्शन किससे डिनोट कर रहा है, t से डिनोट कर रहा है, और जो सेट ले रहा है वो c और f में रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है कि t ऑफ c इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, t ऑफ 0। तो इन प्लेस ऑफ c में हम क्या पुटअप करेंगे, 0। तो 9 टाइम्स ऑफ 0 इज 0, 0 अपॉन 5 इज 0 प्लस 32। तो t ऑफ 0 हमारे पास कितना आएगा, 32। तो इसी के बेस पे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द c, देन f ऑफ c इज इक्वल टू 12। मीन्स अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। t ऑफ c इज इक्वल टू 212। बट t ऑफ c आपको क्या डिफाइन किया है, 9c अपॉन 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। अब हम इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करके c की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सम और क्वेश्चंस लेते हैं। लेट हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है, सिंपल। आपको बोलेगा f इज ए फंक्शन सच दैट फ्रॉम सेट a टू सेट b f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है f ऑफ 1। तो व्हाट इज द f ऑफ 1, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपको बोले f ऑफ 0 फाइंड आउट करिए तो इन प्लेस ऑफ x में आप क्या पुट करेंगे, 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 का स्क्वायर। ओके, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, यदि आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है f ऑफ y फाइंड आउट करिए, y इज ए वेरिएबल। तो f ऑफ y इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट करेंगे, y। सो इट बिकम्स y स्क्वायर। लेट अनदर एग्जांपल और लेते हैं। यदि हमें f ऑफ 2x माइनस 1 फाइंड आउट करने बोल रहा है तो अगेन इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट अप करेंगे, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x हम 2x माइनस 1 पुट करेंगे। सो इट बिकम्स 2x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। ओके, और एक अदर एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको फंक्शन के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट g इज ए फंक्शन फ्रॉम set t to set of h such as g of h will be equal to g of x is equal to x upon x minus 1। अगर हम यहाँ पे हमारा क्या होगा x, यहाँ पे हमारा क्या होगा y, so it becomes y। ओके, तो g of 1 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 upon 1 minus of 1 it is 1 upon 0। is it is defined 1 upon 0, 1 upon 0 is not defined। तो मीन्स एक फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए हमें ये देखना है कि हमारा फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड हो रहा है। एट 1 पर दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। जैसे कि आपने क्लास 10th की बुक में
जब किसी एक्सप्रेशन को लिखा हुआ देखे होंगे तो आपके बगल में लिखा हुआ x इज इक्वल टू 1। तो सबसे फर्स्ट अगर g को डिफाइन करना है तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये फंक्शन x की वैल्यू हमारी क्या नहीं होगी। तो यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। बट यदि हम g ऑफ 2 फाइंड आउट करें तो g ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2/2 माइनस 1। इट इज़ 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1। सो और आंसर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। मीन्स यदि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी हमारी क्या होगी 2। यदि आपसे बोल रहा है फाइंड द g ऑफ y स्क्वायर, तो g ऑफ y स्क्वायर फाइंड आउट करने बोल रहा है तो इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुटअप करेंगे y स्क्वायर। तो y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ऑफ 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ y स्क्वायर। तो हमारा एम था इस पैटर्न में फंक्शन को आपको लिखना बताना कि x अपॉन x माइनस 1 वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो x अपॉन x माइनस 1 में जहाँ फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू 1 पे नॉट डिफाइंड है। तो ये जो फंक्शन हमारा आया g ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1 वेयर द फंक्शन में x डज नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। बाकी अनदर रियल वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा डिफाइंड होगा। हम x की कोई भी रियल वैल्यूज लिखें हमारे फंक्शन क्या होगा डिफाइंड होगा। तो वेयर देयर फंक्शन इज डिफाइंड इट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन विल बी इक्वल टू रियल नंबर में हमें ओनली किसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस ऑफ 1। इसके बेस पे आप सम एग्जाम्पल करिएगा। नेक्स्ट डोमेन एंड रेंज को कल के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। लेट एफ आप अपने मन से लिखिए, कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझना है। कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ इट। लेट हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं g ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। लेट h ऑफ x हम डिफाइन करते हैं x upon x minus 1 and x minus 2. What is the domain of the function? Okay, कल इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।